हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपके लिए लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नजर आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। 9 सेटअप हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए। इन सारे सेटअप्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सेटअप दो बातें हैं जो मैं क्विकली बता दूं। पहली चीज, ये जो स्विंग के सेटअप है, स्विंग में आप इसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हो तो आप शेयर्स बाय करके कर सकते हो। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट फ्यूचर को हेज करना एक स्मार्ट तरीका रहेगा। थर्ड, अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हो, खासकर नेकेड ऑप्शन के यानी खाली कॉल पुट बाय करने वाले, तो स्विंग सेटअप में क्या होता है, कई बार प्राइस साइडवेज भी हो जाता है। जैसे लास्ट हफ्ते जो 4 रिकमेंडेशन थी, चारों में टारगेट आ गए, बट कई बार साइडवेज भी हो जाता है। जैसे पिछले हफ्ते बायोकॉन गुजरात गैस दिया था, वो इस हफ्ते टारगेट आया। तो ऐसे केस में क्या है, ट्रेड तो सही हो जाती है बट ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके हो जाता है। तो आप उससे बचने के लिए बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जो आपको टाइम वैल्यू डिके का भी फायदा देगी। दूसरी चीज, अभी 4 स्टेट के इलेक्शन आने हैं, सॉरी रिजल्ट आने, काउंटिंग चल रही है। वैसे तो जो एग्जिट पोल में था उसी अकॉर्डिंग अभी तक आ रहा है, बट गॉड नोज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकते हैं रिजल्ट। मैक्सिमम चांस अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल ही आएंगे, बट अगर कोई सरप्राइज आता है और मार्केट गैप डाउन होता है, तो अगर इनमें से जो सेटअप्स आज रिकमेंड किए जाएंगे वो स्टॉप लॉस के नीचे ओपन होते हैं, तो उनमें एंट्री नहीं करनी है जब तक वो स्टॉप लॉस के ऊपर ना आ जाए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो मार्केट को गैप डाउन करवा सकते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा, बट आगे का पता नहीं। तो अब सेटअप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल 9 सेटअप है। सबसे पहला SRF है, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों? 2350 का इंपॉर्टेंट लेवल था। वीकली चार्ट और डेली चार्ट में डबल बॉटम बना के काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक ले रहा था शेयर। 2330 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 13 EMA पे बड़ा ब्यूटीफुली कंसोलिडेट कर रहा था। मोमेंटम आने के पूरे इंडिकेशन थे। एक ही टारगेट था 2400 का, जो आपका फ्राइडे को अचीव हो गया। फ्राइडे का हाई 2445 का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने ट्रेड ली होगी, एक ही टारगेट था, प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और आपने अपनी ट्रेड क्विट कर दी होगी। तो ये पहला सेटअप था जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, जिसमें सक्सेसफुली टारगेट आ चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड सेटअप की तरफ, बायोकॉन, जो पिछले से पिछले हफ्ते रिकमेंड किया गया था। पिछले हफ्ते ना इसमें टारगेट आया था ना आपने इसमें स्टॉप लॉस आया था, तो मैंने इस सेटअप को कंटिन्यू करने की आपको एडवाइस दी थी। 225 का इंपॉर्टेंट लेवल था। 225 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 240 और 249 के टारगेट थे। इस हफ्ते का हाई जो फ्राइडे को लगाया वो 245 लगाया। पहला टारगेट हमारा सक्सेसफुली अचीव हो गया और जो क्लोजिंग आई है वो 240 रुपीज 65 पैसे आई है। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, देन इट्स अ गुड थिंग। अगर आपने नहीं किया, आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे थे, तो एक अच्छी बात है कि क्लोजिंग 240 के ऊपर ही आई है। तो अगर आप इंतजार कर रहे थे तो कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। तो दो सेटअप है, SRF और बायोकॉन। SRF में एक टारगेट था वो अचीव हो चुका है, बायोकॉन में पहला टारगेट अचीव हो चुका है। और अगर आप फ्रेश कोई एंट्री देख रहे हैं इसमें, तो आपके लिए फ्रेश एंट्री यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगला सेटअप है फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 19,500 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था। 13 EMA पे काफ़ी ब्यूटीफुली कंसोलिडेट कर रही थी इंडेक्स। मोमेंटम आने के पूरे चांसेस थे। 19,500 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 750 और 900 के दो टारगेट थे, दोनों सक्सेसफुली अचीव हो गए। अगला सेटअप है कोटक, जो फ्रेश सेटअप है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर रही है, शेयर्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बट ये बैंक निफ्टी का काफ़ी लैगार्डिंग शेयर है। 1750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 13 EMA के ऊपर है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में नेकलाइन का ब्रेकआउट कर सकता है। काफ़ी मैंने एग्रेसिव एडवांस प्रिडिक्शन करी है, बट कर सकता है, स्टिल आप पॉसिबिलिटी है। तो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ 1735 का वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 1775 और 1799 के हमारे टारगेट होंगे। तो 4 सेटअप है, इसमें SRF, बायोकॉन, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में टारगेट आ चुके हैं। कोटक बैंक को आप फ्रेश सेटअप की तरह कंसीडर कर सकते हो इस हफ्ते के लिए। अगला है HUL, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 2500 का इंपॉर्टेंट लेवल था, डबल बॉटम बना के बाउंस बैक कर रहा था। 13 EMA पे ब्यूटीफुली कंसोलिडेट कर रहा था। बहुत हायर पॉसिबिलिटी थी मूव आने के, हुआ भी वही। 2490 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस,
2550 और 2599 के दो टारगेट थे। हाई लगा इस वीक का 2582 का और क्लोजिंग आई है 2563 की। तो पहले टारगेट तो आ गया, दूसरा टारगेट नहीं आया। पहले टारगेट पे अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया था, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इंतजार कर रहे थे सेकंड टारगेट का, तो अच्छी बात यह कि 2550 के ऊपर क्लोजिंग आई है, आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। बट आप एक काम कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अपना स्टॉप लॉस आप ये रख सकते हैं, स्मार्ट वे रहेगा। नया फ्रेश सेटअप है लॉरस लैब। लॉरस लैब में रिजल्ट आए थे, उसके बाद से काफ़ी फंसा हुआ है शेयर। 9-10% गिर भी गया था रिजल्ट के बाद, तो 350 के इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस बैक किया था। 375 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेन लेवल था, उसे रेसिस्ट कर रहा था। थर्सडे इसने उसका ब्रेकआउट दिया, फ्राइडे उसके ऊपर सस्टेन किया, भले ही रेड कैंडल बना के गया। तो इसमें मोमेंटम आने के चांसेस दिख रहे हैं। 370 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 390 और 399 के हम दो टारगेट लेंगे इसमें। तो दो फ्रेश सेटअप है, कोटक और लॉरस, बाकी सब में तो टारगेट आ चुके हैं। गुजरात गैस पिछले से पिछले हफ्ते दिया था ना, इसमें पिछले हफ्ते टारगेट आया था ना स्टॉप लॉस, तो इसमें बने रहने की एडवाइस थी। इस हफ्ते अगर हम देखेंगे तो हाई लगा है शेयर का 439 का, पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, तो और परफेक्टली अचीव नहीं हुआ है। तो स्टिल आप इंतज़ार कर सकते हैं इस ट्रेड में, स्टिल सेटअप वैलिड है। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ था, बढ़िया मोमेंटम है शेयर। तो अगर 1 रुपये से पहला टारगेट रह गया, अगर आपने बुक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, आने वाले दिनों में आ सकते हैं। अगला सेटअप आईसीसी प्रू, पिछले हफ्ते रिकमेंड किया गया था। अब इस सेटअप में क्या है, 550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। तो 550 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 560 और 575 के दो टारगेट दिए थे। इस हफ्ते का हाई जो थर्सडे लगा है 569 का लगा है, तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया। फ्राइडे को जो क्लोजिंग आई है वो 558 रुपीज़ की आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो 560 के नीचे क्लोजिंग आई है, बट द गुड थिंग इसकी स्टिल 13 EMA के ऊपर है। तो आप आने वाले दिनों में अभी भी वेट कर सकते हैं, अगले हफ्ते आपको हो सकता है दोबारा टारगेट दिख जाए, तब आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो हमने अभी तक 8 सेटअप डिस्कस किए, इसमें कोटक और लॉरस लैब को देखा जा सकता है। बाकी सब तो टारगेट्स आ चुके हैं, तो बाकी सबको क्या कर सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सेटअप है बजाज फाइनेंस का, जो फ्रेश सेटअप है। शेयर काफ़ी अच्छा करेक्शन ले चुका है और फ्राइडे को अच्छा मोमेंटम आया, 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया है। गेन लेवल है 7250 का, उसके ऊपर भी क्लोज देकर गया है। क्लोजिंग अगर आप फ्राइडे की देखोगे तो वो आई है 7259 की। तो 7180 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 7400 7490 के दो टारगेट, एक ट्रिगर है। पहली ट्रेड है आज की, इसमें ट्रिगर है वो ये 7250 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके हल्का सा ऊपर क्लोज देकर गया है। तो अगर मंडे इसके ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है 7250 के, तो इसे ज़रूर लिया जा सकता है। तो टोटल 9 सेटअप हमने डिस्कस किए, जिसमें 6 पुराने थे, 3 नए थे। पुराने तो सब में टारगेट आ गए लास्ट वीक। 3 जो रिमेनिंग है फ्रेश है, कोटक, लॉरस, बजाज, इनको देखा जा सकता है। कोटक और लॉरस में कोई ट्रिगर नहीं है, आप सीधे जंप कर सकते हो। बजाज में ट्रिगर है, इसको आप ले सकते हो। अगेन रिपीटिंग वन थिंग, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे शाम तक, तो एक बार कल जब मार्केट ओपन होगा देख लीजिएगा, अगर मार्केट किसी भी कारण गैप डाउन होता है, स्टॉप लॉस के नीचे ओपन होता है, तो किसी भी स्विंग सेटअप में एंट्री मत कीजिएगा जब तक प्राइस स्टॉप लॉस के ऊपर ना आ जाए। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी ज़रूर कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा की तरह एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेड कर रहे हैं आप लोग तो लॉजिक के साथ करें, लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, और टिप्स टेलीग्राम चैनल इनके चक्कर में ना रहें, अपनी एनालिसिस करें, सीखते रहें और एक बेटर ट्रेडर बनने का ट्राई करें। तो एंड करते हैं, थैंक यू।